किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसे पिछली क्लास में अपने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, अपने ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के माध्यम से किसी भी नंबर का वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा। आज उसके ऊपर बेस्ड कुछ अपन प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप्स के प्रश्न बनेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वर्ग एवं वर्गमूल। जैसे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आपके पास में किसी भी संख्या का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, इसको निकालने के लिए एक तरीका जो आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया कि कोई भी संख्या आ गई, जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार की कोई भी संख्या आ गई। मान लो ये संख्या क्या है, आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो उसको निकालने का क्या एक तरीका होता है कि आपको क्या करना है। अगर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर आपके यहाँ पर x, y, z इस प्रकार का कोई भी नंबर लिखा हुआ है और वो रूट से बाहर निकल के आएगा तो वो कितने अंकों में आएगा, तो इसका एक सीधा सा तरीका है। यदि आपके वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या यानी n यदि आपका क्या है, विषम है, या फिर पहले मैं सम लेता हूं, n यदि आपके पास में सम है, सम का मतलब इवन नंबर है, n यदि आपका इवन नंबर है तो वर्गमूल के अंदर जो अंकों की संख्या होंगी वो n/2 हो जाएंगी। नंबर 2, यदि आपके पास में ये n सम नहीं होकर के इसकी जगह विषम है, n आपका विषम है, तो आपके पास में जो अंकों की संख्या होंगी वो क्या हो जाएंगी, n+1/2 हो जाएंगी। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी वर्गमूल के अंदर यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 है। तो जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा उसमें वर्गमूल के अंदर जो अंकों की संख्या होंगी वो क्या हो जाएंगी, n+1/2 हो जाएंगी, यानी 3+1/2 यानी 4/2, जो कि आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी अगर वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या 3 है तो जब स्क्वायर के अंदर 3 है तो जब स्क्वायर रूट होगा इसका तो उसके अंदर जो अंकों की संख्या आएंगी वो आपके कितनी आने वाली हैं, 2 आने वाली हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक प्रश्न आ गया कि 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होंगी। आपको ये बताना है कि 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो 144 वर्ग के अंदर है, वर्गमूल कितना होगा उससे मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इसका जो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो मुझे देखना है कितनी संख्या है, 1, 2 और 3 है, 3 विषम संख्या है, इसलिए क्या होगा, 3+1/2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी इसके वर्गमूल जो अपना कितना होगा, 12, तो 12 में कितनी संख्या हो गई, 2 हो गई। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि मान लो 36 का वर्ग निकालना है आपको। अब 36 का वर्ग निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 36 के अंदर कितनी संख्या है, तो 36 के अंदर अंकों की संख्या 2 है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2/2, क्योंकि जब n आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएंगी। जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 होगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, से। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी संख्या के अंदर अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट को में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, n/2 हो जाएंगे। और यदि किसी भी संख्या में नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपके ऑड नंबर हैं तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, n+1/2 हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 1024 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। तो अंकों की संख्या के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा 1024 में कितने अंक है, तो 1024 में 4 है, 4 मेरा क्या है, सम संख्या है, तो डायरेक्ट 4 का मैं आधा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। यानी जो इसका वर्गमूल होगा उसके अंकों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। जैसे इसके ऊपर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया गया था कि आपके पास में ये कोई भी नंबर है और इस नंबर के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो टोटल डिजिट्स इस संख्या के अंदर है,
टोटल जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं आपके पास में, 7 हैं, 7 है। अब देखा 7 सम है या विषम है, कि 7 विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के अंदर अंकों की संख्या अगर विषम संख्या है, विषम नंबर, विषम डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 7 + 1/2, और साथ में जब 1 जोड़ेंगे तो 8/2, और अब कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब इसके अंदर जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो आपकी होंगी वो कितनी होने वाली है, 4 होने वाली हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में n अगर सम है, n यदि आपके पास में सम है, तो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होंगी वो n/2 होने वाली हैं। और n यदि आपके पास में विषम है, n आपके पास में विषम है, तो वर्गमूल के अंदर जो अंकों की संख्या होंगी वो n + 1/2 होने वाली हैं। बस इतना सा लॉजिक आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि √20 - √5 बराबर क्या होगा, यानी √20 के माइनस करना है √5 को। आपके पास में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही भयानक स्थिति आपके सामने आती है कि √20 और √5 दोनों किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसको अपन कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से है, इसको अपन डिटेल करते हैं। तो √20 - √5 है। अब देखो √5 को तो मुझे नहीं पता, लेकिन √20 को मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकता हूँ, माइनस का √5। अब जब 4 × 5 किया तो 4 को 5 से गुणा करने पर वापस 20 बना, तो 20 को मैंने 4 × 5 लिख दिया। अब मैं देखा कि 4 क्या है, 4 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 4 से बाहर आ जाएगा 2, और रूट के अंदर बच गया यहाँ से 5, और आगे है माइनस का √5। जब यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर 2 √5 है और यहाँ पर 1 √5 है, तो 2 √5 में से 1 √5 को मुझे माइनस करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 √5 में से 1 √5 माइनस हुआ, फिर भी मेरे पास में 1 √5 जो बच गया। तो मेरा आंसर हो गया √5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आ गया कि x/रूट में 128 बराबर अंडरूट के अंदर 162/x है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। ये भी आपके एग्जाम का प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब दो भिन्न हो और आपस में बराबर हो तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अपन वजर गुणा कर देंगे, x का इस x के साथ और इस हर का सामने वाले के अंश के साथ में गुणा कर सकते हैं। तो देखो x का गुणा x से होगा तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। और यहाँ पर रूट के अंदर 128 और रूट के अंदर 162 है, तो इसका गुणा इस प्रकार से होगा, यानी अंडररूट के अंदर 128 गुणा अंडररूट के अंदर 162 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, x² का x² बराबर, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो √128 को, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने 20 को लिखा था 5 × 4, तो यहाँ पर अपन 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 67 × 2, 67 × 2 इंटू 162 को अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार से 81 × 2, बिल्कुल अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब x² का x² बराबर, जब यहाँ पर आप देखते हैं, देखो यहाँ पर हो गया 64, यहाँ पर हो गया 81, और 2 × 2 हो गया आपके पास में 4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x² का x², यहाँ पर देखिए 67 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 67 से वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 8। यहाँ पर 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा आपके पास में 9, और जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, इसलिए 4 से बाहर आ जाएगा यहाँ से आपके पास में 2। बस अब आप इसको गुणा कर दीजिए। जब इसको आप गुणा करते हैं तो देखो x² का x² बराबर, जब 9 को 8 से गुणा करते हैं तो 72, और 72 को 2 से गुणा करते हैं 144। अब आपके पास में देखो x² बराबर आ गया 144। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने लग जाएगा अंडर रूट 144, और 144 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 112 का वर्ग होता है, तो 144 से बाहर आ जाएगा 12, और वही आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। एक बार वापस देखिए, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीपल किया x², इसका गुणा रूट के अंदर कर दिया, 128 को 67 × 2 और 162 को 81 × 2 लिख दिया। यहाँ 2 2 2 जोड़ा था, 1 2 बार आ गया, 67 से 8 और 81 से 9, इसका गुणा किया 144, स्क्वायर हटाया और सामने अंडररूट लग गया, और 144 से बाहर 12 आ गया, अपना आंसर आ गया। जैसे एक प्रश्न और आपके सामने आ गया कि x/√67 बराबर रूट में 4/x है, इसका आपको मान निकालना है। वह सेम प्यारा सा क्वेश्चन है जो पिछला किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने। x का x के साथ में गुणा करेंगे, क्या आएगा, x² बराबर
इधर अपन गुणा करेंगे तो √64 गुणा 4। अब इधर आप देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 64 से बाहर आ जाएगा 8 और 4 से बाहर आ जाएगा 2। जब इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16 और 16 जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 के ऊपर क्या लग जाएगा √16 और जब √16 लगेगा तो एक्स बराबर आपके पास में क्या आएगा +-4। जब वर्गमूल से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकलती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो +-4 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जैसे मान लो आपके पास में कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ गया, तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास में अंडर के अंदर 59 है, प्लस अंडर के अंदर 16 है, फिर प्लस और रूट के अंदर 81 है और इसका मुझे मान निकालना है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको समझना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं अंडर के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से आपको हल करना है। जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले √59 का 59 प्लस √16 का √16 प्लस यहाँ पर 81 को मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो 9 का वर्ग होता है वो 81 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ 81 से बाहर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर है 59 प्लस, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया तो √81 से बाहर आ गया 9। अब 9 और 16 ऐड होकर के आपका अंडर के अंदर बस गया 25। अब आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये हो गया 59 का 59 प्लस √25 यानी 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो √25 से बाहर क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 59 और 5 सबसे लास्ट में बसा आपके पास में, ये दोनों ऐड होंगे तो अंडर के अंदर हो जाएगा 64 और 64 होता है 8 का वर्ग। इसलिए बाहर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप +-8 लिख सकते हैं, यानी 8 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा आप पीछे से हल करेंगे। अगर कोई भी एक नंबर आपको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर आगे ऐड करेंगे वापस परफेक्ट स्क्वायर, वहां से वापस स्क्वायर रूट बाहर आएगा और जब ऐड होगा तो अंत में आपका एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और उसके स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो एक पर्सन और आपके पास में आ गया इस प्रकार का कि यहाँ पर है रूट के अंदर 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 और प्लस में रूट है आपके पास में 49। इस प्रकार का नंबर आ गया तो अपन क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रोसेस को अपन फॉलो करने वाले हैं। यानी अंडर रूट के अंदर सबसे पहले सबसे लास्ट को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस √19 प्लस √29 और 29 के सामने यहाँ पर है +49, तो 49 7 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ से बाहर आ जाएगा आपके पास में 7। अब अपन क्या करेंगे, ये 7 इसके साथ में ऐड होगा। जब इसके साथ में 7 को ऐड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास में ये बन जाएगा 5 प्लस √11 प्लस √19 और जब इसमें ऐड होगा ये हो गया 37 और 37 किसका वर्ग होता है 100 का, तो यहाँ से बाहर निकल के आएगा आपके पास में 100 और वो 100 19 के साथ में आपका ऐड हो जाएगा। जब आप वापस यहाँ पर देखते हैं तो 19 और 100 अब आपस में ऐड होगा तो आपका कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 5 प्लस √11 और ये हो गया 25 और 25 से बाहर यहाँ पर आ जाएगा 5 जो कि 11 के साथ में आपका ऐड होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 11 और 5 ऐड हो गए कितना हो गया 16 हो गया और ये यहाँ पर आपके 5 बचेगा रूट के अंदर 5 प्लस, देखिए ये हो गया 16 और 16 से बाहर आ गया 4 और 5 और 4 हो गया रूट के अंदर 9 और 9 से बाहर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया 3। इस प्रकार के प्रश्न को आप सीधा ऐसे भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपका आएगा तो आप किस प्रकार से करना है, देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर करना है 7 और ये कितने हो गए 37 से बाहर आ गया आपका 6 और 19 कितने हो गए 25 से बाहर आ गया आपके पास में 5 और 11 कितने हो गए 16 से आपका बाहर कितना आ गया 4 और 4 और 5 कितने हो गए 9, तो √9 आपका फाइनल आंसर और वहाँ से आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि 0.09 का वर्गमूल कितना है, दशमलव की संख्या है, इसका वर्गमूल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0.09 है, ये दशमलव की संख्या है तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में किस प्रकार से चेंज करना है इधर देख लीजिए। सबसे
पहले अपन दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लग जाएगा 2 जीरो, तो आपका क्या हो गया 9/100 आपका भिन्न बन गई। अब आपका क्या है कि 9/100 का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाएंगे तो 9 बटा कितना आ गया 100 आ गया। जब 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा 3 आएगा, और 100 से बाहर कितना आ जाएगा 10, तो 3/10। अब 3/10 आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन भी आपका दशमलव के फॉर्म में है, तो 3 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1 जीरो, तो इधर से एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगेगा, यानी 0.3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर रहने वाला है। जैसे प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर आपके पास में, और इसका आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की संक्रिया को फॉलो करना है। क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो यहाँ पर आपके पास में इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 272 प्लस 128, और दूसरी बार में 272 माइनस का 128। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब 272 में 128 को ऐड करते हैं तो आपके पास में आता है 400, बीच में निशान है गुणे का, और 272 में से 128 माइनस गया तो पीछे बच गया आपके पास में 144। अब मुझे क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लगा दूंगा अंडर रूट 400 गुणा 144। मुझे पता है 420 का वर्गमूल होता है, तो इसका बाहर कितना वर्ग 20 का होता है, बाहर वर्गमूल 20 आ गया। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो यहाँ पर 12 आ गया। 12 को 20 से जब गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 240 आने वाला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 240 होने वाला है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि यहाँ पर ऊपर सब अंडर रूट के अंदर अंश और हर के अंदर संख्या है, और ऊपर देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप दशमलव को हटा के लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखो मैं दशमलव को हटा के लिख रहा हूँ, तो 9 गुणा, यहाँ पर दशमलव को हटाऊंगा तो 36 बचेगा, ऊपर दशमलव को आगे हटाऊंगा तो 16 प्लस 8 बच जाएगा, और यहाँ पर नीचे जब दशमलव को हटा के लिखेंगे तो 2 गुणा 8 गुणा 2। अब मुझे ये देखना है कि ऊपर दशमलव के बाद में कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, टोटल 11 संख्या है। तो दशमलव हटाने के लिए जितने दशमलव के बाद में डिजिट होते हैं उतने अपन क्या लगाते हैं, नीचे जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर जीरो आ जाएंगे 10 की पावर 11। अब देखिए नीचे अपन गिनते हैं तो दशमलव के बाद वाले अंक गिनते हैं तो 3, और यहाँ पर भी हो गए 11, तो ये ऊपर चले जाएंगे ऊपर 11। यहाँ पर देखते हैं तो 10 की घात 11 से 10 की घात 11 आपका कैंसिल हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए जब यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास में ये बच गया। तो यहाँ पर देखो 8 को 2 से गुणा किया 16, तो ये 16 से आपका 16 कट गया। 2 को इससे गुणा किया डिवाइड किया, ये हो गया 4, तो आपके पास में बच गया 9 गुणा 37 गुणा 4। और यहाँ पूरे की तीनों संख्याएं आपके पास में कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका एक वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो 9 से आ जाएगा 3, 37 से आ जाएगा 6, और इससे आ जाएगा 2। जब 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना रहने वाला है 37। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जिसे 108 से गुणा करने पर 108 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक फाइंड करना है, वो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर आपके पास में क्या होगा कि जिसको 108 के साथ में गुणा करने पर ये जो 108 है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 108 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जब 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 54 आएगा।
54 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 54 का 8 हो जाएगा 27। इसको वापस 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 से होगा, तो आपके 3 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को 3 से देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे, पीछे बचेगा 1। यहाँ पर जब आप देखते हैं कि 108 का जब अभाज्य गुणनखंड आपके पास में इस प्रकार से है कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इस प्रकार से है। आप यहाँ देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, उन संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ 2 2 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर 3 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 1 3 जो यहाँ पर है उसने पूरा काम बिगाड़ दिया है। इस काम को अपन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना है। अगर अपन 3 को गुणा कर दे, वह न्यूनतम इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो ये जो 108 है वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 108 जो होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 का। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मान लो एक प्रश्न आपके सामने और आ गया कि 252 को किससे गुणा किया जाए, 252 को किससे गुणा किया जाए कि आपका क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम आपको यही करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब आप 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा 6 बार, 126। 126 में जब 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आएगा 63। 63 के अंदर जब आप 3 का भाग देंगे तो आपका जाएगा 21 बार। 21 में वापस आप 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो देखिए 2 2 का पैर बन गया, 3 3 का पैर बन गया, लेकिन 7 ने अपना काम बिगाड़ दिया है। इसलिए इस संख्या को अगर न्यूनतम वो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा कि अगर इससे गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं यहाँ पर 7 से गुणा करूं तो एक वर्ग जो है वो और जोड़ा बन जाएगा, और ये जो संख्या 252 है वो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। इसलिए इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी वो मिनिमम इंटीजर, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो मेरा है वो हो जाएगा 7, और वही इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद में जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे गुणा या भाग किया जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता कि गुणा की जगह अगर भाग पूछे तो अपन क्या करेंगे, गुणा नहीं करके इस 7 से भाग दे दो तो ये भाग कट जाएगा, और जो ये 2 2 के पैर बना वो अपना क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार से आ गया कि क्वेश्चन है रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, और इसका मुझे मान निकालना है। आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया। अंडर रूट के अंदर आप जब देखते हैं तो 2 ही 2 दिख रहा है, और ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर अपन यहाँ पर अपन ट्रिक देखेंगे, और पहले इसको अपन देखो, इसका आंसर सीधा होने वाला है 2। अगर ऐसा कभी भी आपके पास में आ जाए, आपके पास में ऐसा कभी भी आ जाए, जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया रूट में 3 3 3 और ये अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, या फिर आपके पास में इस प्रकार के नंबर आ गए रूट में 5 रूट 5 रूट 5 और ये कहाँ तक चल रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। यानी ऐसी संख्या है जो अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या होगा, 20 के अगर गुणे का निशान है तो आपका आंसर है वही संख्या होने वाली है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3, और इसका आंसर क्या होगा, 5। आपको सीधा सा लिखना है, बिल्कुल आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रश्न सही होगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके बीच में कोई भी निशान नहीं होना चाहिए, और वो संख्या अनंत तक चलनी चाहिए, और एक ही नंबर रिपीट होना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है वो भी अपन जान लेते हैं कि तरीका आपके पास में ये होगा कि रूट ऑफ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसको अपन x मान लेंगे। जब इसको अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये x बराबर ये हो गया। अब जब अपन देखते हैं तो ये x बराबर अंडर रूट यहाँ पर 2, और यहाँ पर वापस देखते हैं तो ये रूट 2 वापस क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब ये भी किसकी वैल्यू है, ये x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो रहा है। अब इसके अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2x,
क्योंकि जब इसके ऊपर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऊपर स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ पर देखो x और ये x स्क्वायर कट गया तो x बराबर आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका आंसर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको सीधा लिखना है, अगर 2 रिपीट हो रहा है तो वही अपना आंसर होगा, अगर 3 हो रहा है 3 आंसर, 11 रिपीट हो रहा है 11 आंसर, 20 रिपीट हो रहा है तो 20 आपका आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं कि आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि रूट के अंदर से प्लस अंडररूट से प्लस अंडररूट से प्लस एंड अप टू डैश 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें निशान कैसा था, गुणे का निशान था, और यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है। तो इसको भी आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, इसकी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले देखना है यहाँ पर एक ही नंबर है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है दो संख्याओं का जो लगातार संख्याएं होनी चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब आपको ये देखना है कि बीच में निशान कैसा है, प्लस का निशान है। अगर बीच में प्लस का निशान है तो 6 गुणा 2 में से जो संख्या बड़ी है वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी 3 जो है इस संख्या के लिए अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। जैसे मान लो आपके पास में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि अंडररूट के अंदर (56) गुणा प्लस अंडररूट के अंदर वापस 56 प्लस अंडररूट के अंदर 56 एंड ये चल रहा है आपके अनंत तक जा रहा है, और इसका आपको मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है बीच में निशान किसका है, प्लस का है, बीच में निशान प्लस का है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 56 का एक दो लगातार संख्याओं के अंदर इसका गुणनखंड अगर बन रहा है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 7 गुणा 8 कितना होता है, 56 होता है। तो 7 गुणा 8 करना है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बीच में निशान प्लस है, बीच में निशान प्लस है, तो आपका आंसर इसमें से जो संख्या बड़ी है वो आपका आंसर होगा, यानी इस संख्या के लिए 8 जो है आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको केवल और केवल दो इसके गुणनखंड में आपको तोड़ना है। अगर बीच में निशान प्लस है तो उसमें से जो बड़ी संख्या है वो आपका क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या होगा, देखिए जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार का नंबर आ गया, अंडररूट के अंदर 12 प्लस, आपके एग्जाम्पल के तौर पर अंडररूट में 12 प्लस का पिछली बार क्या था, या माइनस लेते हैं, अंडररूट 12, यहाँ पर माइनस का अंडररूट 12, फिर वापस माइनस के अंदर रूट 12, और ऐसा आपके माइनस के अंदर चल रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक ये संख्या चल रही है। और इसमें मुझे क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 12 को मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 गुणा 3, 12 को 4 गुणा 3 या 3 गुणा 4 अपन जो भी लिख सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि इसमें से मेरा एक आंसर होगा, या तो 4 होगा या फिर 3 होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो संख्या बड़ी है वो अपना आंसर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो इसमें आपको उल्टा करना है, जो संख्या छोटी है वही अपना आंसर होने वाला है। जैसे देखिए आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि आपके पास में है 90 माइनस अंडररूट के अंदर 90, फिर माइनस अंडररूट के अंदर 90, फिर माइनस अंडररूट के अंदर 90, फिर माइनस, और ऐसा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये पूरा एक ही वर्ग के अंदर चल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को देखना है 90 को, और उसको दो नंबर में तोड़ना है। तो 90 गुणा 90 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर या तो होगा 9 या होगा 10। अब यहाँ पर देखते हैं बीच में निशान किसका है, माइनस का है। अगर माइनस का निशान आने पर क्या करेंगे, जो संख्या छोटी है वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की सीरीज आपको याद रखनी है। 3 प्रकार की सीरीज इस प्रकार से याद रखनी है कि यदि आपका इस प्रकार से आ जाए 2 अंडररूट 2 अंडररूट 2 अंडररूट 2, और ये अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया कि यहाँ पर आपके ये आ गया से प्लस का से, और ये प्लस का से है, और ये चल रहा है आपके अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन आपके पास में ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि आपके पास में ये आ गया कि 12, यहाँ पर माइनस का है अंडररूट के अंदर 12, यहाँ पर माइनस का अंडररूट के अंदर 12, और यहाँ पर ये अनंत तक चल रही है।
और इसका आपको मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखना है कि इसके बीच में कोई भी निशान नहीं है और ये गुणे गुणे के अंदर है, यानी अनंत तक एक जैसी संख्या है, इनटू के अंदर है, उसका क्या हो रहा है, अंडर रूट के अंदर गुणा हो रहा है, यानी इनटू हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या जिस संख्या का गुणा हो रहा है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर रहने वाला है 2। यहाँ पर 3 है तो 3, 5 है तो 5, जो संख्या होंगी वही अपना क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो 6 है, तो 6 को आपको क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपका आंसर या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। अगर प्लस का निशान है तो इसमें से जो संख्या बड़ी है वो आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, यानी आपका आंसर क्या रहने वाला है, 3। इसमें आपको क्या करना है, 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, आपका आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा। यहाँ प्लस था तो बड़े वाला आंसर, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, छोटे वाला जो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न जो है आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद है और ये तरीका आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।